ये वेदों के हिसाब से जो कहा है कि संसार की जड़ जो है ऊपर है और संसार नीचे है, ये पुस्तक और 7 श्लोक है गीता के, भागवत के, वेदों के, शास्त्रों के। अब ये क्या है? ये है क्षर पुरुष, जो स्वयं वैराट का स्वरूप महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी ने दिखाया। ये है आदि नारायण, जिसको अपने आदि नारायण स्वामी मानते हैं। ये बैठे, ये इस सारी सृष्टि के मालिक है, इस सारे ब्रह्मांड के ये मालिक है। और अब ध्यान के साथ, ये क्या है? इनका असल ठिकाना कहीं और है। ये इन ड्रीम है, ये सपने के अंदर है। कैसे? जैसे हम रात को घर में पलंग पर लेते हैं तो हमारा ये तन तो पलंग पर होता है, हमें स्वप्न स्टार्ट होता है। तो पहले सपना नहीं आता, पहले हमको नींद आती है। तो नींद में क्या होता है कि इस तन की हमें सुध नहीं रहती और उसके बाद एक सपना स्टार्ट होता है। अब सारा हमारे शरीर का पार्ट उस समय बिल्कुल, मन भी, बुद्धि भी और शरीर भी शांत होता है। लेकिन मन जो है, मन शांत नहीं होता। सपने के अंदर कौन काम करता रहता है? मन काम करता रहता है। और मन कौन सा काम करता है? अपनी तरफ से नहीं बनाता। जो थिंकिंग, जो वर्क हम जागृत अवस्था में कर नहीं सके, पेंडिंग रह जाता है, तो दिल में चिंता बनी रहती है, यार ये काम कल जरूर करेंगे, सो जाइए। वो हम तो कल करेंगे, लेकिन मन जो है वो रात को उस काम करने के लिए चला जाता है। मानो उसको आपने आज टिकट लिया और फ्लाइट लेनी थी, किसी कारणवश आप रुक गए, लेकिन उसकी चिंता मन में बनी रही। अब रात को क्या होगा? सो जाइए। आपका मन जो है आपका ही नया तन धारण करेगा। सपने के अंदर हमको सपना आता है तो मेरे जैसा ही तो तन हम देखते हैं, कोई सेपरेशन तो नहीं होती है। वो तन जो है वो कहाँ से बना? किसने बनाया? हमारे मन ने बनाया। और फिर वो करता है, हमारे घर में जहाँ हमारी अटैची और बैगेज पड़े थे उसको उठाता है, फ्लाइट पे जाता है। 1 मिनट में फ्लाइट तैयार करता है। अमेरिका वाले बाद में तैयार करेंगे, 1 सेकंड में तैयार कर देता है। यार एवरीथिंग ओके, जाके तो सीट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, चला जाता है, काम कर रहा है। इस तरह से अब ध्यान के साथ जरा डिस्काउंट में, जब तक हम वो नींद में रहते हैं, वो ड्रीम सच्चा लगता है कि झूठा? बिल्कुल सोच करके बताइए। वो ज्ञान क्या कि गुरुजी ज्ञान सुना के चले गए और हम पीछे से पल्ला झाड़ के भूल गए। वो ज्ञान किस काम का? आप समझो, औरों को भी समझाओ। प्राणनाथ जी वो वाणी लेकर के आए। जब तक वो ड्रीम हम देखते रहते हैं, तब तक इसकी हमें कोई सुध नहीं होती, अपने घर की कोई खबर नहीं होती और कुछ खबर नहीं होती। खबर किसकी होती है? उस ड्रीम की होती। जो कुछ वहां देख रहे हैं वो हमको सत्य लगता है। यदि उस समय वो शरीर को जो सपने के अंदर है कोई पूछे कि जी आप कहाँ से आए हैं, बता सकेगा? बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है? नींद। नींद जब हटे, नाउ कम टू द पॉइंट, नींद जब हटे तो असल तो रहेगा नींद वाला। बोलिए 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 बोलिए, खत्म हो जाएगा। एक देख सकते हो, या नींद वाले को देखो या असल को देखो। इस तरह से ये सारा संसार किसी का ड्रीम है और उसके अंदर हम और आप बने हुए हैं। हमको ये बिल्कुल ट्रुथ, बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है। जिस दिन वो जगेगा, हमारा और आपका पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। इसलिए संसार इस मुझवन के अंदर है कि व्हाट आर दी फैक्ट्स। अब ये है वो असल आदि नारायण। अब शास्त्रों से प्रमाण लीजिए, जब ड्रीम आती है किसको? लॉवेनेस। ये है इनका असल ठिकाना। आगे आइए, दूर से देखने से काम नहीं चलेगा।
जिनको नहीं नजर आ जाए आगे आ जाइए, शर्म मत करिए। आगे लाओ भाई, हम तो बुलाते हैं बार बार, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। ये आदि नारायण हैं, ये इनका असल ठिकाना, ये अखंड है। इनको हुक्म होता है अक्षर ब्रह्म का, ये अक्षर ब्रह्म है। इनका ये मन का स्वरूप है। मन चित्त बुद्ध अहंकार, 4 पार्ट हैं इसके। मन चित्त बुद्ध अहंकार, ये सत्य है, इनका कभी नाश नहीं होता। इनको हुक्म होता है कि संसार बनाओ। एक शक्ति केवल इसकी, ये सारे को बनाती है। एक चेतन शक्ति उस ड्रीम के अंदर यहाँ से जो है इसके अंदर आती है। जो शास्त्रों में क्या लिखा कि 1000 वर्ष तक गर्भोदक समुद्र में अंडा तैरता रहा। वो 1000 साल से गर्भोदक समुद्र का अर्थ क्या है कि जब अपन रात को नींद में जाते हैं तो एटमॉस तो नहीं ड्रीम शुरू हो जाता। विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट में, आधे घंटे में जब हम साउंड स्लीप में जाते हैं तो तभी तो सपना स्टार्ट होता है ना। उस पीरियड को वेदों में क्या कहा है कि 1000 वर्ष तक अंडा तैरता रहा। अंडा नहीं, नारायण, अर्थात जिसका स्वप्ने में जल में घर है। जल क्या है? एक स्वप्न है, उसमें ये है। अब जब सपना स्टार्ट हुआ तो इन्होंने देखा कि चारों तरफ अंधारा ही अंधारा है। मन में क्या इच्छा हुई? एको अस्मि बहुश्याम, मैं अनेक एक हूँ, एक से क्या हो जाऊं? अनेक हो जाऊं। तो इच्छा हुई। इच्छा क्या है? माया की शक्ति। ये माया का साथ मिलना और यहाँ से यहाँ आगे पाताल में। ये बैठे हैं आदि नारायण जी अपनी इच्छा शक्ति कमला जी के साथ। इनके मिलन से 3 गुणों की, एक कमल का फूल है जिसको नाभि कमल से 3 गुणों की उत्पत्ति कहते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अब इन्होंने क्या किया कि पूरी शक्ति अपनी इन तीनों को दे दी। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण क्या बन गए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कि लो भाई संसार को बनाओ, मिटाओ, सारी शक्ति तुम्हारे पास है, तुम ही संसार के भगवान हो, परमात्मा हो। लेकिन देना कितना? कर्मों के हिसाब से देना, फालतू नहीं देना। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सारे ग्रंथों के प्रमाण से सुंदर साजी समझिए, ये नहीं कि भाई अपनी तरफ से कोई अटकल ठोका ठाकी कर जाए। गीता देख लो, भागवत देख लो, रामायण देख लो, क्या विधान है, क्या नियम है। अगर किसने नियम गड़बड़ किया, पीछे से चिट आ जाती है, इतना फर्क फौरन। यहाँ की पुलिस तो फिर ढूंढने चलती है ना, वहाँ 1 मिनट में कंप्यूटराइज है एवरीथिंग। यहाँ हम छुप के मीट खा लें, छुप के वो कह रहे कौन देख रहा है। ये पता नहीं कि यहाँ का सेल उधर लगा पड़ा है। ये देखो, ये बैठे हैं सेल वाले। यहाँ की पूरी कंप्यूटराइजेशन यहाँ पर है, बिल्कुल हर एक के अंदर कंप्यूटर फिट है। हम समझ रहे हैं कि हम एलोन होटल में जाके कहीं जो है गड़बड़ सड़बड़ कर लेंगे, करिए। भाई रिलेशन से ही तो चोरी कर सकते हैं। वाइफ से मैं चोरी कर सकता हूँ, हस्बैंड से वाइफ चोरी कर सकती है, नाना ब्रदर जो है मोटा से चोरी कर सकते हैं, लेकिन इससे कौन चोरी करेगा? एक कर्म की जो रील है चलती रहती है। अब ज्યાં સુધી આ કર્મોના બંધન કટે नहीं, ત્યાં સુધી भवसागर से पार कौन जाने देगा। यही भगवान कहते हैं, ये विष्णु भगवान जिन्होंने विराट का स्वरूप दिखाया कि देखो अर्जुन, कर्म के हिसाब से जो कुछ तुम मांग, आई कैन गिव यू। मैं इस सृष्टि का मालिक हूँ। भौतिकवाद का मटेरियलिज्म मेरी पावर में है, जो कुछ कहे दे सकता हूँ। अर्जुन ने जब विराट का स्वरूप देखा, कहने लगे वो भगवान, एक बर्थ लेने से इतना दुख कंठ पड़ता है, हमें तो इससे छुड़ा दो कि दोबारा जन्म और मरण ना हो। ये क्या है कि यहाँ यंग एज होती है, कभी इधर दर्द है, कभी इधर दर्द है, कभी ये पीड़ा है, कभी कोई संकट है। ये सारा, ये शरीर भी और सारा ब्रह्मांड दुख ही दुख का घर है। इससे छुड़ाओ।
अब ये बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम, ये मैं नहीं कर सकता, मेरी स्टेट ये है, इस स्टेट का मैं गवर्नर हूँ, बोल क्या चाहता है साइन कर, आगे देख नहीं सकता। पावर नहीं है तो बोलो कहाँ से लाए। हम और आप तो एक दूसरे को झूठ बोल सकते हैं, भगवान कभी भी झूठ नहीं, कोई भी शक्ति, गीता में साफ लिखा है। अर्जुन वो पावर में नहीं, उत्तमा पुरुष से कहे अन्य परमात्मा इति उदारेता, जो कुछ तुमने डिमांड की है वो उत्तम पुरुष के बिना और कोई दे नहीं सकता। बाकी इस संसार के अंदर जितने भी भगवान हैं, कभी किसी की निंदा ना करना, आखिर वो भी किसी की पावर है। गवर्नर है तो किसी की पावर है, गवर्नर के अंडर जो ऑफिसर हैं वो भी पावर हैं। इसलिए कभी ये तो मुख से सीखना नहीं, तारतम्य लेने से पहले किसी धर्म की निंदा मत करना, किसी ग्रंथ की निंदा नहीं करना, किसी पर गुरु की जो है निंदा नहीं करना। कोई कैसा ज्ञान सुनाता है तो उससे अंडरस्टैंड करो कि इसके हृदय में क्या है। जो आपको फॉल्स की बातें बताएगा, किसी की निंदा करेगा, तो समझ लेना कि इसके पास सत्य का ज्ञान। आप मानो किसी जगह शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो जो उसके पास माल होगा वही तो आपको सप्लाई करेगा। जिसके हृदय में झूठ है, निंदा है, वो जब भी बैठेगा एकांत में बैठेगा और निंदा करेगा। और जिसके पास सत्य का ज्ञान है, आम में सुनो, एकांत में सुनो, कहीं भी सुनो, जिसका मीटर ही ट्रुथ के साथ है, उसमें से कौन सी आवाज आएगी? ट्रुथ ही का ज्ञान सुनाएगा। इसलिए किसी की निंदा नहीं करना, किसी ग्रंथ को खंडित नहीं करना, किसी गुरु की निंदा नहीं करना, किसी भगवान की निंदा नहीं करना। अब आगे बढ़िए, यहाँ क्या है? कर्मों का फल मिलता है, और फिर कर्मों से आओ जाओ, आओ और जाओ। वहां से इससे भी आगे परम धाम है, आपको परम धाम ले चलना है ना। अच्छा भाई, आगे के अक्षरातीत का जो घर है, तारतम लेने से हम कहाँ जाएंगे? जहाँ मेरा हस्बैंड रहता है। भले हम यहाँ है ना, वो यहाँ आया है बारात लेकर के, और हमें अपने साथ ले जाने के वास्ते शरीरक नहीं। वो कहाँ है? सोई अखंड अक्षरातीत घर। ये नित्य पाठ का गोटा वाणी में से कुलजम श्लोक का एक पाठ है, प्रकाश हिंदुस्तानी में से ये वाणी। अब चलिए आगे। अब ये जो है, ये क्या है? ये अष्ट आवरण पड़े हुए हैं, सूक्ष्म में बताता हूँ, फिर भी तक साहब जिन दिनों चलेंगे हम ज्यादा विस्तार से समझाएंगे। 5 तत्व और 3 गुण जो यहाँ कहे गए नहीं, ये उसका जो है, इसको खींच के खड़े। अब संसार से किसी भी धर्म में जाके पूछो जी, ये पाताल से लेके इस पृथ्वी पर कितना लोड है, लेकिन फिर भी ये कांपती नहीं है, नीचे ऊपर कहीं नहीं जाती, लेकिन अधर में अंतरिक्ष में लटकी हुई है। तो किसके सहारे? किसी ने बांधा नहीं, किसी ने नीचे से थंबा नहीं दिया, तो ये खड़ी कैसे है? इसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है? तो ये देखिए, ये जो 8 आवरण हैं, ये इसको मिकनातीस की तरह से, मैग्नेट की तरह से चारों तरफ से खींच के रखा है। यहाँ अगर मैं आप 40 kg का ये पीस लोहे का रखिए और चारों तरफ इसके मैग्नेट लगा दीजिए, तो खड़ा रहेगा क्या? नीचे आएगा। अगर नीचे आएगा, ऊपर वाला खींचेगा, उधर जाएगा, वो वाला खींचेगा, बिल्कुल इसका जो है संतुलन एक जैसा रहता है। ये इसके आधार पर है। अब यहाँ से कोई भी इधर नहीं जा सकता। क्यों? ये इनके बंधन में पड़े हुए हैं। त्रिदेवा भी, ध्यान के साथ मेरे सुंदरता जी, अंदर चले जाओ, पलंग बिछा। अच्छा चलो काम। हाँ जी, ये तीनों की भी, इन शॉर्ट चलते हैं ऊपर, ये तीनों की भी उत्पत्ति यहाँ से हुई, बने हैं ना। इसलिए यहाँ पर विधान क्या है कि जिसकी उत्पत्ति होगी, जिसका जन्म होगा, उसका मरण पॉजिटिवली होना है। चाहे कोई मनुष्य है, चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई देवी देव है, चाहे कोई पण शक्ति है, ये यहाँ का विधान है। जब ऊपर से हुक्म होता है मिटा दो, ध्यान दो, तो ये सारा सिमट करके कहाँ आ जाता है? इन तीनों में, ब्रह्मा विष्णु महेश में, जो इन्होंने इनको बनाया है। और ये तीनों कहाँ चले जाते हैं? आदि नारायण में। इसलिए ये सारी सृष्टि का जो भगवान है, मालिक है, कौन है? आदि नारायण स्वामी। लेकिन ये इसका असल ठिकाना नहीं। जब ये सारा निर्माण खत्म होगा तो इनका भी ये स्वरूप जो है ये खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको कहा है क्षर पुरुष।
क्षर एटले नाशवान। अब इस एक का ठिकाना है, इसका ठिकाना कोई नहीं है, क्योंकि ये ड्रीम है। ड्रीम जब उधर वो जगेगा तो ये सारा ड्रीम कहाँ जाएगा? एट ए टाइम यू कैन सी वन थिंग, या उसको देखिए और या इसको देखिए। सवाल है, फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिर हम कैसे देखेंगे? ड्रीम देखेंगे बॉडी के साथ और उसको देखेंगे आत्मा के साथ। ड्रीम देखने के वास्ते, ब्रह्मांड देखने के लिए यहाँ के रिलेटेड जितनी भी रिलेशनशिप है बॉडी है, और उसके साथ संबंध इसका नहीं है, आत्मा का। उसके साथ संबंध हमारी आत्मा का है। अब चलिए आगे कि ये कहाँ से आता है जो संसार को बनाता और मिटाता है। जब काफी समय होगा ना फिर और विस्तार से, अब तो चपाई समझने के लिए तो बताना ही पड़ेगा। तो अब आ जाएगा, और ये बाकायदा ये नहीं है कि ये प्रणामी धर्म के ज्ञान से, बाय द एड ऑफ एवरी बुक्स, गीता, भागवत, रामायण, वेद, शास्त्र, बौद्ध ग्रंथों के प्रमाणों के साथ है। ये कोई मन की लिखी बातें नहीं, इसका एक एक चीज का जो है ये श्लोक 7 ग्रंथों के बराबर लिखे हुए। अब ये देखिए, ये 4 वेद तो आपने सुने ही। अथर्ववेद में लिखा है कि कलयुग के अंदर जब परब्रह्म दुनिया के अंदर आएंगे तो वो 5वां वेद जाहिर होगा, और उस वेद का नाम क्या होगा? स्वसम। जैसे परब्रह्म का स्वरूप धाम होगा, उस ग्रंथ के अंदर उनकी ही परिभाषा और सत्य का ज्ञान होगा, जिसको हम कहते हैं स्वरूप सत्य। उसको जो है शास्त्रों में स्वसम वेद का है, उसकी उत्पत्ति होगी वो अंत समय में। अब आगे चलिए, ये है वो, आइए आगे आइए आइए, जब जगह है तो फिर जगह। अब ये है वो अखंड स्थान। उसके बाद क्या है? केवल श्रीमद् भागवत का ज्ञान, जहाँ दूसरे ग्रंथ नहीं पहुंचे, जिसको कहा है नित्य वृंदावन की गौलोक की लीला, ब्रिज और रास। अब यहाँ पर जो है 2 कृष्ण हैं और 2 राधे हैं। उनसे पूछो भागवत से, महाराज कृष्ण तो एक है, ये 2 कहाँ से आए? इसका भेद तारतम्य के बिना कोई बता सकता नहीं। और ये विषय आपको सैटरडे को जब सब सुंदर साथ होंगे तो श्री कृष्ण की त्रिधा लीला क्या है, यहाँ पर 2 अखंड कैसे हुए, लीला कैसे हुई, और हकीकत में श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत जो है वो कौन है। जैसे ये देखिए, ये तो छोटा है ना, अब आ जाएगा। ये है ब्रिजाखंड, ये है रास, दोनों में श्री कृष्ण है और दोनों में ही राधिका है। तो श्री कृष्ण एक है कि 2? ये देखो 2 और 2 देखो राधिका। ये पहले नहीं थी। जब श्री राज्य महाराज ब्रिज में नंद जी के घर आए तब श्री कृष्ण नाम हुआ, और उन्होंने जो ब्रिज की लीला की तो वो कर दी अखंड यहाँ। और रास कहाँ अखंड की? यहाँ 2 तन उन्होंने जो धारण किए, एक बाल मुकंद 11 साल और 52 दिन वाला, और एक रास में जो किशोर तन बांके हरि का। ये नहीं है उसका अर्थ के भाई त्रिधा लीला का अर्थ जो है वो अंग से 3 जगह से, एक गर्दन से टेढ़ा है या कमर से टेढ़ा है या पग से टेढ़ा है, ये इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं। 3 स्वरूप हैं उसके, जुदा जुदा स्वरूप से जुदा जुदा उसने लीला की है। ब्रिज से, ब्रिज के तन में जो लीला की है वो बाल लीला की है, इसलिए उसका नाम भी क्या हुआ? बाल मुकंद। वो लीला क्या है? और फिर उसके बाद किशोर लीला जो हुई वो क्यों हुई, किसके वास्ते हुई, ये जुदा लीला क्यों हुई, वो क्यों हुई, ये सैटरडे को उस दिन विषय ही रहेगा श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला, 3 भेद क्या है। अच्छा, ये हो गए 2। अब उसके बाद चलिए, ये है वो अक्षर ब्रह्म जिसके हुक्म से मन चित्त बुद्ध ये हुक्म करते हैं और ये लीलाएं करते रहते हैं, फंक्शनिंग होती रहती है। अब इसके बाद क्या है कि ये अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत में क्या फर्क है? ये उसकी पार्लियामेंट्री पावर जिसको हम कहते हैं सत
चिद आनंद। तो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट सुप्रीम ट्रूथ गॉड ओनली सत। सत इटले पार्लियामेंट्री सत्ता, हुकूमत सत्ता की शक्ति है। और ये क्या है? उसका निवास स्थान राष्ट्रपति भवन, ये है परम धाम। यहाँ हमारे पर आत्म बैठी हुई है। ये इसका भी स्वरूप कल हमने फिर यहीं पर एकत्रित होना है। रात को वो भी जो आज वो मैप भूल गए, वो आपको मूल मिलावा बताएंगे, जहाँ बैठकर हमारी पर आत्म नहीं, हमारा सत्य स्वरूप वहाँ है। और ये क्या है? ये ड्रीम वाला है। इससे हम इस ड्रीम को देख रहे हैं। और असल ठिकाना कहाँ है? जब वहाँ उठेंगे याद रहेगी आज क्या सपना देखा था, पर ये नहीं रहेगा। आज हम उस ज्ञान से उसको विचार सकते हैं, हृदय में ला सकते हैं। अब जब तक अब तारतम क्या करेगा? मंथन नहीं, तारतम से उस श्री राज्य के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करना। फिर इससे काम करिए। ये नहीं है कभी तारतम धारण करने के बाद कोई विशेष एक्शन करना पड़ता है या कोई ऐसी चीज नथिंग, बल्कि क्या होगा कि इसके जो विधान थे कि कर्म करना है, पहला नक्शा दिखाया ना कर्म वाला आपको। अरे यार तुम तो गड़बड़ कर देते हो, क्यों भाग ले गए इतनी जल्दी? यहाँ पर क्या ला है कि डू करवास, ठीक है। अब जब डायरेक्ट राष्ट्रपति के साथ संबंध हो जाएगा, कर्म छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? बढ़िया, क्योंकि यहाँ तो हमें हर नियम को पालन करना है। और जब डायरेक्ट उसके साथ संबंध है, भले हम यहाँ रहेंगे, चिंतन किसका करेंगे? यहाँ का। ये जो तारतम लेना है ये ब्रह्म सृष्टि के साथ, और उसको विधिवत बैठ करके उन चौपाइयों से समझा करके जो है तारतम दिया जाएगा कि एक एक शब्द का अर्थ क्या है। और अब इसके बाद करना क्या है कि यहाँ के चिंतन क्रम व्रत, आज था मंगलवार से, आज अमावस है, आज यहाँ करो ने, आज वो करो ना, नथिंग, कुछ भी नहीं। केवल उस राज्य महाराज के चरणों में अपने चित्त को सुनना और मनन करना। अब जिस समय हमारा संबंध इसके साथ हो जाएगा तो फिर